तो जैसा कि हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्या कह रहा है कि tan π/4 प्लस एक्स अपॉन tan π/4 माइनस एक्स ये है। इसके बराबर में हमें लाना क्या है, 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। तो ये जो है सवाल हम पहले इस साइड वाला पर सॉल्व करेंगे, हमें ये लाना है ना, तो हम ये वाला सॉल्व करेंगे। इसके लिए मैंने फॉर्मूले दोनों लिख दिए हैं, पहला ये फार्मूला है और दूसरा फार्मूला ये है। तो ऊपर वाला जो है फार्मूला, ऊपर वाला मतलब जो क्वेश्चन है ये इस फार्मूले से लगेगा और ये नीचे वाला इस फार्मूले से लगेगा। तो देखते हैं, हम सॉल्व करते हैं। इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y, इसी तरह इसको मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं y। तो सॉल्व करते हैं। ये क्या है, tan π/4 प्लस एक्स यानी tan x प्लस y। tan x प्लस y का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। आइए सॉल्व करते हैं। tan x प्लस y का फॉर्मूला है ना, तो x हमने माना है π/4 और y को मान लिया है हमने x। तो क्या होगा यहाँ पास पर tan, ये होता है फॉर्मूला, तो tan x हमने क्या माना है π/4, लिखेंगे हम π/4 इंटू में है यहाँ और फिर प्लस लगाया तो हम प्लस लगा देंगे। फिर आया है tan y क्या माना है हमने, x माना है, tan x। अब अपॉन लगाएंगे, ये होता है ये भी नीचे वाला 1 माइनस tan x इंटू tan y। तो लिखेंगे 1 माइनस tan x, अभी हमने क्या बताया था, ये क्या माना है π/4 इंटू tan y क्या माना है हमने, x माना है। अब बड़ा वाला अपॉन लगाएंगे, ये वाला, ये जो लगा है इसको लगा देंगे। अब ये वाला फॉर्मूला सेट करेंगे, tan x माइनस y, इसको मान लिया x और इसको मान लिया y। अब इसको लगाएंगे फॉर्मूला में, तो ये आ जाएगा tan x हमने क्या माना है π/4 माइनस tan y क्या माना हमने x, tan x। ये देखो ये वाला फॉर्मूला हमने लगाया। अब अपॉन लगा देंगे। अब ये नीचे वाला सॉल्व कर, नीचे वाला भी फॉर्मूला लिखेंगे। नीचे वाला क्या है, 1 प्लस tan x क्या माना हमने π/4, तो tan π/4 इंटू में π/4 इंटू tan y क्या माना हमने, x माना है, tan x। इतना करने के बाद फिर हम ये पाई को पहले बता दें, यहाँ पाई को 180 अंश लिखा जाता है, 180 अंश। तो 180 अंश मतलब जहाँ जहाँ पाई है वहाँ हम 180 कर देते हैं। आइए tan पाई आ गया ना, तो अब हम इसको 180 डिग्री लिख देंगे, अपॉन पे 4 लिख देंगे, प्लस लिखा है प्लस लिख दिए, फिर tan x लिख देंगे अपॉन 1 माइनस tan 180 अपॉन 4, फिर इंटू लगाएंगे, फिर tan x लिख देंगे, tan x। फिर ये बड़ा वाला अपॉन लगाएंगे जो ये है। अब ये वाला सॉल्व करेंगे। हाँ, tan एक पाई को हमने क्या माना है 180, 180 ही पाई को लिखते हैं, ठीक। अपॉन पे क्या है 4 माइनस है tan x हो जाएगा यहाँ पास पर। फिर अपॉन लगाएंगे, फिर ये लिखेंगे 1 प्लस tan पाई को क्या माना है हमने 180 अपॉन 4 इंटू tan x, ये हो गया। अब इसके आगे 180 काटो इसको, ये जाएगा आपका 45 बार में, ये भी जाएगा आपका 45 बार में, ऐसे ही सब 45 बार में जाएगा। जहाँ जहाँ है ये सब कट जाएगा, आ जाएगा 45। अब tan लिखा है, एक बार इसे अच्छे से लिख देता हूँ मैं। tan 45 प्लस tan x, फिर ये अपॉन लगाएंगे, वाला लगा दिए। अब क्या है यहाँ पास पर 1 माइनस tan 45 इंटू लगा देंगे, tan x आ जाएगा यहाँ पास पर। फिर अपॉन लगाएंगे यहाँ पास पर, यहाँ tan 45 का है
tan 45 लिख देंगे और फिर माइनस लगाएंगे, tan x लिख देंगे, फिर अपॉन लगाएंगे, यहाँ पास पर लिखेंगे 1 प्लस tan 45 इंटू tan x। ये इतना आ गया। अब सभी को पता है कि tan 45 की वैल्यू क्या होती है। हम नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं। तो हमें यहाँ tan 45 का मान पता है, सबको पता होगा tan 45 का मान 1 होता है। तो यहाँ tan 45 लिखा है तो यहाँ 1 लिख देंगे, प्लस लगा दिया हमने, फिर tan x का मान है ना। मैं वीडियो अच्छे से शूट नहीं कर पाए थे तो दोबारा शूट कर रहा हूँ। तो हमें tan 45 का मान पता है 1 होता है। तो ये देखो यहाँ से हमने ये tan 45 का मान ये 1 लिख दिया, प्लस लगा दिए, वहाँ पास पर प्लस लगाए। अब यहाँ tan x लिख दिया। अब यहाँ पास पर माइनस लिखा है 1 तो वहाँ भी हमने -1 माइनस लिख दिया। यहाँ पास पर 1 लिखा है तो हमने यहाँ पास पर तो आगे वीडियो अच्छे शूट नहीं हो पाया था, इसलिए मैं वापस से शूट कर रहा हूँ। tan 45 का मान सबको पता है 1 होता है, जो कि हमने लिख दिया है 1, और प्लस लगाया तो प्लस लगा देंगे। फिर tan x लिखा है तो यहाँ पास पर tan x लिख देंगे, फिर ये 1 लिखा है तो 1 लिख दिया, माइनस लगा दिया, फिर tan 45 का मान जहाँ है वहाँ रख दिया हमने, ये देखिए पूरे में उसी तरह। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो आप लोगों को पता है ये गुणा होता है और ये इसका गुणा कराया जाता है। तो इसका गुणा कराएंगे तो कुछ ये आएगा 1 प्लस tan x है, ये भी 1 प्लस tan x है तो लिख दिया 1 प्लस tan x। अब गुणा कराएंगे तो होल स्क्वायर लगा देंगे। अब इसी तरह इसका 1 माइनस tan x है, ये भी 1 माइनस tan x है, तो इसका गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। अब फिर इसको हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस tan x और 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। हमें लाना भी यही था बराबर में 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर, जो कि हम लेते हैं।